condemning, no. In your love I am secure. प्रभु यीशु के नाम में आप सबको आज का संडे सर्विस में मैं स्वागत करता हूं। खास रीति में जितना भी लोग जूम के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से हमें देख रहे हैं, आप सबको भी आज का ऑनलाइन सर्विस में मैं स्वागत करना चाहता हूं। प्रभु कितना अच्छा है, पिछले पूरा हफ्ता, पिछले पूरा महीना उसने हमें संभाल के रखा है, चलाया है। खास रीति में हर दिन सुबह 5:30 से लेकर 6 बजे और शाम को 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक हम लोग लगातार जूम के माध्यम से, जूम एक मोबाइल ऐप है, उसके माध्यम से हम लोग मीटिंग को चलाते हैं। जितने भी नए लोग आए हैं, निश्चय जूम का इंफॉर्मेशन आप लेके जाइएगा ताकि हर दिन सुबह और शाम प्रभु का वचन को आप सुन सके और आपके जीवन में आप आशीषों को पा सके। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। इस इतवार के समय में परमेश्वर का वचन को हम लोग मनन करने वाले हैं, परमेश्वर के वचन से बातें करने वाले हैं। ये हफ्ता क्या प्रचार करना है, उस विषय के लिए मैं तैयारी लेने समय में परमेश्वर एक ऐसा वचन दिया जिसके ऊपर मैं पढ़ना चालू किया और प्रभु मुझे सिखाए हुए चीज़ों को मैं आपको आज के संदेश के माध्यम से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आज का वाक्य ध्यान के लिए मत्ती उसका 4वां अध्याय उसका 18वां वचन से लेके 20वां वचन तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। मत्ती उसका 4वां अध्याय 18वां वचन से लेके 20वां वचन तक। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात समौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़वाने वाले बनाऊंगा। मैं तुझको मनुष्य को पकड़वाने वाले बनाऊंगा। आप ये वचन को अगर ध्यान से सुनेंगे, यीशु मसीह गलीली का समुंदर का साइड में एक दिन ऐसे चलते चलते गया और उस समय में उसने 2 लोगों को देखा। एक का नाम सिमोन है, जिसके बारे में बाद में बाइबल में पतरस का नाम में हम लोग जानते हैं, और उसके साथ उसका भाई अंद्रिया, जिसके बारे में हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। ये दोनों को यीशु ने देखा। ये 2 लोग कौन थे मालूम है? ये लोग मछुआरे लोग थे, मतलब मछली पकड़ना उसका व्यवसाय था। पर यीशु वो लोग को देखते हुए तुरंत बोला कि तुम मेरा अनुसरण करो, क्योंकि मैं मनुष्यों को पकड़ने वाले तुझे बनाऊंगा। पर तुरंत उसका अगला वचन अगर आगे पढ़ेंगे तो एक इंटरेस्टिंग बात आप वहां देखेंगे। पढ़िए। वे तुरंत जालों को छोड़कर, वे क्या बोला है? वे तुरंत, बोलिए तुरंत, वो तुरंत जालों को छोड़ के यीशु को अनुसरण किए। ये वचन पढ़ने समय में मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ। मैं सोचने लगा कि अगर मैं पानपोश में सब्जी खरीदने जाऊं और कोई सब्जी बेच रहा है और उसको देखते मैं बोलूं, चलो मेरा अनुसरण करो, मैं मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, बोल के मैं बोलने से क्या वो अपने दुकान छोड़ के ऐसे आ जाएगा क्या? मेरा बीवी को भी खुद बोलूं चलो बाहर घूमने जाएंगे तो बोलेंगे रुको खाना बनाने दो, रुको घर समेटने दो। पर बाइबल में बहुत स्पष्ट रीति में लिखा हुआ है, वो तुरंत अपने जालों को छोड़ दिया। मैं जानना चाहा कि कैसे, क्या ऐसा चीज हुआ कि वो लोग तुरंत अपने जालों को छोड़ दिया, तुरंत यीशु के पीछे चले गए। ये तो कुछ तो चमत्कार है।
यीशु के अंदर में ऐसा कुछ चीज है जिसके चलते वो तुरंत छोड़ के चले गए। मैं और मनन करने लगा और मेरे को परमेश्वर का वचन से मरकुस उसका पहला अध्याय 16 से लेके 20वां वचन को पढ़ा। यही चीज जो मत्ती में लिखा हुआ है वही चीज को मरकुस उसका पहला अध्याय उसका 16वां वचन से लेके 20वां वचन में पढ़ते हैं। एक बार पढ़ेंगे मरकुस पहला अध्याय 16 से 20 तक। मार्क चैप्टर 1 वर्स 16 to 20। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ेंगे वही बात जो मत्ती में लिखा हुआ है वही बात को यहाँ देखते हैं। पर जब हम दूसरे बार ये वचन को पढ़ा एक और नया चीज हमको वहां दिखाई दिया। क्या है? वो मछुआरे इसलिए थे क्योंकि वो जाल बिछा रहे थे। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं इसलिए परमेश्वर का वचन मजेदार है। एक बार पढ़ने से कुछ समझ में आता होगा, वही बार को 2 बार पढ़ेंगे तो और कुछ उसमें नया मिलेगा। आमीन। आगे पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। मनुष्य के मछुआरे बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तब मैं ये दूसरा किताब से भी एक विषय के बारे में पढ़ा तो एक नया चीज मुझे वहां मिला कि वो लोग जाल बिछा रहे थे इसलिए वो मछुआरे। पर यहां पे भी वही कंक्लूजन है। यीशु क्या बोला? उस लोग को देख कर बोला, जाल को मेरा अनुसरण करो, मैं तुझे मछुआर मनुष्य को पकड़ने वाले मछुआरे बनाऊंगा। वहां भी लिखा हुआ है तुरंत। बोलिए तुरंत। वो लोग भी जाल छोड़ के यीशु को अनुसरण किए। अरे वाह, ये और दिलचस्प है। देखिए अंबागान में जाके मछली बेचने वालों उनसे बोले, चलो मेरा अनुसरण करो, मैं तुझे मछली पकड़ने वाले बनाऊं। क्या वो मछुआरा अपने दुकान को बंद करके आ जाएगा? क्या नहीं आएगा। पर ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते यीशु का एक बोली के चलते वो लोग अपने सब कुछ छोड़ के पीछे हुए। मेरा भाई मेरा बहन, इस सतवार के समय में इस कहानी का पीछे जो आत्मीय रहस्य है, इसके पीछे जो चीज है, अगर हम समझ जाएं तो हम यीशु को वो लोग के जैसा अनुसरण करना कभी भी हमारे लिए तकलीफ भरा चीज नहीं होगा। इस दुनिया में बहुत सारे लोग यीशु को विश्वास तो करते हैं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग यीशु को अनुसरण तो करते हैं, पर कहीं ना कहीं उसके जीवन में परमेश्वर का स्थान पहलोटा नहीं है। परमेश्वर का स्थान दूसरा, तीसरा या चौथा या पांचवा या जिंदगी का इंपॉर्टेंट लिस्ट में कहीं ना कहीं आखिरी जगह में उसका हो सकता है। पर मेरा भाई मेरा बहन, यीशु मसीह का चेलों को देखेंगे, उस दोनों अध्यायों में 4 मछुआरों को यीशु ने अपने चेले बनाने के विषय में लिखा हुआ है। मेरा भाई मेरा बहन, मेरा प्रार्थना इस सतवार के समय में यह है कि यीशु का वो खासियत तेरे आंख को खुल के तुम देखना चालू करे। यीशु का वो खासियत तेरे हृदय में तुम समझना चालू करे, ताकि तुम्हारे लिए परमेश्वर प्राथमिक हो जाए। मत्ती में लिखा हुआ है, पहले उसके राज्य को, उसका धार्मिकता को खोजो, बाकी सब कुछ तुझे दिया जाएगा। इस सतवार के समय में अनेक पुराने लोग हैं, अनेक पहले बार आने वाले लोग भी इस मंडली में हैं। पर प्रश्न ये है, आपके जीवन में आप कौन सा चीज को अहम स्थान देते हैं? क्या आपका नौकरी को आप अहम स्थान देते हैं? क्या आप आपका दुनिया का कार्यक्रमों को पहला स्थान देते हैं? क्या आप आपका पैसा को पहला स्थान देते हैं?
क्या आपका सुविधाओं को पहला स्थान देते हैं कि प्रभु यीशु के लिए आप पहले स्थान देते हैं? बचपन से लेके एक मसीही परिवार में जन्म लेने के चलते हमारे जीवन में अगर संडे चर्च नहीं जाएगा तो हमारे लिए कुछ घबराहट का विषय था। ऐसा कोई भी संडे हमें याद नहीं है जहां हम आराधना नहीं किया हो। ऐसा कोई भी संडे हमें याद नहीं है जहां हम प्रभु का भवन में नहीं गया हो या प्रभु का संतों के साथ इकट्ठा नहीं हुआ हो। मेरा भाई मेरा बहन, यीशु का अहमियत तुम जानोगे। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का संतों के साथ इकट्ठा होना आपका जीवन का प्राथमिकता बन जाएगा। क्यों संतों का समूह में इकट्ठा होना है? बाइबल कहता है जहां 2 या 3 लोग उसका नाम में उपस्थित है वहां यीशु मसीह है। एक बार साइड घूम के आपका लाइन में कितना लोग है देखिए। 1 2 3 से बढ़कर है आपका लाइन में, खाली 3 से बढ़कर है। आपका पीछे पलटने से उससे ज्यादा है, आपका आगे पलटने से उससे ज्यादा है। मेरा भाई मेरा बहन, ये प्रूफ है कि यीशु निश्चय आज हमारा बीच में मौजूद है। विश्वास करने वाले यीशु को ताली बजाते हुए धन्यवाद करिए, क्योंकि वो हमारा बीच में है। आमेन, हालेलुया। बाइबल समय से लेके हम लोग पढ़ते हैं, जहां भी यीशु गया वहां चेंज नहीं हुआ जैसा कोई भी कहानी नहीं है। वो कानान का शादी में गया जहां दाखरस का कमी था, यीशु पहुंचा, दाखरस बेहतर हो गया, उमड़ते बहने लगा। यीशु 38 साल से नदी के साइड में लेटा हुआ एक अपाहिज व्यक्ति के पास में पहुंचा। यीशु वहां पहुंचने के कारण उसका 38 साल का पैरालाइज का अवस्था से वो व्यक्ति उठ के चला। यीशु कहां भी गए वहां चिन्ह और चमत्कार होता है। यीशु कहां भी गए वहां अवस्थाएं बदल जाता है। यीशु कहां भी जाए वहां परिस्थितियां पहला जैसा नहीं रह सकता है। यीशु और उसका चेले नाव में यात्रा कर रहे थे। यीशु उस नाव में विश्राम कर रहे थे। अचानक आंधी आया, तूफान आया और उस पूरा समुद्र खलबली मच गया। यीशु उस नाव में था। जब तक यीशु उस नाव में है वो समुद्र कभी भी उसको डुबा नहीं सकता है। उसका चेले लोग वो सच्चाई को जाने, वो डूबने का समय में उसने यीशु को जगाया। यीशु खड़े होके उस तूफान को शांत होने के लिए आज्ञा दिया और बाइबल कहता है तूफान भी शांत हो गया। मेरा बोलने का मतलब यह है, यीशु जहां भी जाए, यीशु को जहां भी निमंत्रण दिया जाए, यीशु को जहां भी रहने के लिए आप जगह दे, उस परिस्थितियां पहले जैसा कभी नहीं रह सकता। मैं विश्वास करता हूं ये चेले लोग ऐसे ही कुछ बात यीशु के बारे में पहचाने होंगे, ऐसे ही कुछ बात जो यीशु के बारे में वो जान लिए होंगे, जिसके चलते वो अपने जालों को भी छोड़ के अनुचर करने के लिए तैयार थे। आपको याद करना है सीमोन जो पतरस कहलाया गया, अंद्रिया और उसका जितने भी भाई लोग थे, दोस्त लोग थे, वो साधारण बारिश आने टाइम में मछली पकड़ने वाले मछुआरे नहीं थे। ये लोग एक्सपर्ट थे मछली पकड़ने में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर एक व्यक्ति अपने अपने फील्ड का एक्सपर्ट होते हैं। जो राजमिस्त्री का काम करते हैं, आप उसको एक लोड ईंटा दिखाएं और बोले कि कितना कमरा बनेगा, वो अगर उसमें एक्सपीरियंस्ड है तो वो बोल पाएगा कि कितना बड़ा कमरा बनेगा। एक अच्छा तरह सिलने वाली दुकान, सिलाई करने वाले दुकान में इतना कपड़ा लेके जाके आप उससे पूछे इससे सलवार बनेगा क्या, इससे शॉर्ट्स पैंट बनेगा क्या, अगर वो एक्सपर्ट है तो उसको देख के बोल पाएगा कि इससे कितना क्या बन सकता है। उसी रीति में सीमन जो पतरस कहलाया गया, अंद्रिया, ये लोग साधारण मछुआरे नहीं थे, वो एक्सपर्ट वाले थे। वो जाल बिछाने का तरीका देख के हमें मालूम होगा कि ये लोग बारिश में मछली पकड़ने का खेल खेलने नहीं जा रहे हैं, पर उसको मालूम है कहां मछली आता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड।
अगर इस यीशु पुकारने के पीछे ये लोग जाल छोड़ के यीशु को अनुचर करने के पीछे का कहानी असल में क्या हुआ है, उसको अगर समझना है तो हम लूका उसका 5वां अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे तो तब स्पष्ट रीति में मालूम होगा कि यीशु ये लोग को बुलाने के बीच में उससे पहले क्या असल में उसके जीवन में हुआ था। लूका उसका 5वां अध्याय 1 से लेके 11वां वचन तक पढ़ेंगे तो यह कहानी का संपूर्णता वहां हम देख पाएंगे। पढ़िए। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वो गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो सोमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। बस वहां रुकिएगा। उसका मतलब ये है, अगर ये इस दोनों वचनों को जो हमने पढ़ा है उसका बैकग्राउंड, वो समय का अवस्था के बारे में, उस समय में हुआ विषय के बारे में अगर हमें समझना है तो लूका में उसके बारे में स्पष्ट रीति में लिखा हुआ है। क्या हुआ वहां? वही सीमोन जो मत्ती में हमने पढ़ा, मरकुस में हमने पढ़ा, वही सीमोन उस नदी के साइड में क्या कर रहा था? मछली पकड़ने के लिए अपने जाल को बिछाया हुआ था। वहां एक नाव नहीं था, 2 नाव था। मतलब ये लोग को मालूम है कि वो लोग का काम कैसा करना चाहिए। वो लोग खाली लक के बेसिस में मछली पकड़ने नहीं गए थे, उसको मालूम था किस रीति में मछली पकड़ना है। इसलिए वो एक नाव में नहीं 2 में गए थे, ताकि जितना ज्यादा मछली इकट्ठा कर सके उतना सारा मछली वो लेके आके बेच सके। तो ये पूरा रात ये मछुआरे लोग मछली को पकड़ने का कोशिश कर रहे थे। पूरा रात परिश्रम करते करते सुबह होते ही वहां पहुंचे। बाइबल कहता है वो अपने जाल को धो रहे थे। उसका मतलब क्या है मालूम है? मछुआरा हमेशा समुद्र में जाने से पहले और समुद्र से वापस आने के बाद अपना जाल को धोता है, क्योंकि उसका काम वहां खत्म हो जाता है। यीशु उसी समय में सीमोन को देख के बोला, देखो भाई, तुम्हारे दोनों नाव में से एक नाव थोड़ा सा पानी का साइड में करना, क्योंकि मैं यहां खड़ा होके मैं लोगों से बात करना चाहता हूं। उसका मतलब यीशु मसीह को वहां एक स्टेज का जरूरत था। उस नदी के पास यीशु के पीछे बहुत सारे लोग होके आए थे। यीशु को एक स्टेज का जरूरत था जहां वो खड़े होके बैठ के वो लोगों को सुसमाचार सुना सके, परमेश्वर का राज्य के विषय में सुना सके। सीमन के बारे में पढ़ते हैं, सीमन जो पतरस कहलाता है, पतरस अपने नाव को, एक नाव को यीशु को दिया। और बाइबल कहता है यीशु उस नाव में से लोगों को अपने वचन सिखाने लगे। उसका नाम से लोगों से बातें करने लगे। यहां 1-2 चीजों को हमें याद रखने की जरूरत है। इस दुनिया में अनेक लोग हैं जिसको शांति नहीं है। इस दुनिया में अनेक लोग हैं जिसको समाधान नहीं है। इस दुनिया में अनेक लोग हैं जो आत्महत्या करने का मकाम में आके खड़े हैं। मेरा भाई, मेरा बहन, यीशु वो लोग से बातें करने के लिए उसे एक नाव का जरूरत है, उसे एक व्यक्ति का जरूरत है जिसके द्वारा वो लोगों से बातें कर सके। इस इतवार के समय में जितने भी लोग यीशु को जानते हैं, यीशु का उपस्थिति में आए हैं, याद रखिएगा इस इतवार के समय में आपसे यीशु का काम है। आपका जीवन ही वो नाव बन सकता है जिसमें से लोग यीशु के बारे में सुन सके, यीशु का बात सुन सके। पतरस ने एक बहुत बुद्धिमानता दिखाया। क्या है? वो पूरा रात परिश्रम करने के बावजूद, वो पूरा रात
थके आने के बावजूद जब यीशु ने उसका नाव को मांगा जिसके ऊपर वो चढ़ा होके प्रचार कर सके, पतरस अपने नाव को उसको दिया। बाइबल कहता है यीशु ने उस नाव में खड़ा होके पूरा प्रचार किया। आगे बढ़ेंगे तो एक मजेदार चीज वहां हम देखेंगे। जब वो बातें कर चुका तो सोमोन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। पतरस का नाव में, सिमोन का नाव में अभी यीशु प्रचार कर चुका। प्रचार करने के बाद अभी सिमोन से कहता, सिमोन चलो समुंदर का अगाध में हम लोग जाएंगे, अंदर में जाएंगे और मछली पकड़ने के लिए क्या डालेंगे? जाल को डालेंगे। कौन यहां मछुआरे हैं? साइमन और अंद्रू। यीशु का काम क्या है? सुसमाचार सुनाना। पतरस मन में तो सोचा, अरे यार मैं तो ये व्यक्ति को प्रचार करने के लिए मेरा नाव मांगा तो मैंने मेरा नाव को दिया, पर अभी ये आदमी बोलता है अगाध में चलेंगे और मछली पकड़ने के लिए जाल को बिछाएंगे। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत कंस्ट्रक्शन किया हूं, स्कूल का, घर का, चर्च का, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन किया। कभी भी एक मिस्त्री को दूसरा मिस्त्री से पटता नहीं है। कभी भी एक प्लम्बर को दूसरा प्लम्बर से पटता नहीं है। कभी भी एक कॉन्ट्रैक्टर को दूसरा कॉन्ट्रैक्टर से पटेगा नहीं। एक खाना बनाने वालों को दूसरा खाना बनाने वाले से पटता नहीं है। क्यों मालूम है? जब भी आप एक नया व्यक्ति को बुलाएंगे प्लम्बिंग करने के लिए, वो पहले पूछेगा कौन किया था सर? वो आदमी बर्बाद कर दिया, आप मेरे को देते तो मैं तो इसको अच्छा तरह करता। पेंटिंग वालों को बोला, वही बोलता है सर ये कौन किया? आपको लूट लिया। वो बाद में लूटेगा कि नहीं वो मालूम नहीं, पर वो पहले डायलॉग क्या बोलेगा कि ये एकदम घटिया किया। क्यों? क्योंकि मनुष्य कभी भी दूसरा मनुष्य का बातों को अपनाने के लिए तैयार नहीं। मेरा बोलने का मतलब यह है, कोई भी व्यक्ति को अपने काम के बारे में टिप्पणियां सुनना उसको पसंद नहीं है। अभी एक बार सोचिए, सीमोन मछुआरा है, उसके बारे में मत्ती में हमने पढ़ा, मरकुस में हमने पढ़ा, लूका में भी हमने पढ़ा। वो मछुआरा है, वो पूरा रात परिश्रम किया पर कोई भी फल नहीं मिला। पूरा रात वो व्यक्ति को मालूम है कहां मछली आता है, वो व्यक्ति को मालूम। वो खड़ा होके अगर आप सीमन से पूछेंगे सर हमको क्या यहाँ का मछली का क्या नाम है मुझे मालूम नहीं, रेहू कहाँ मिलेगा? तो बोलेगा रेहू, अच्छा मैं बताऊं, मेरे जीपीएस में मैं बताऊंगा। ये देखिए वो नदी, वो साइड में जाएंगे, वहां से जाल बिछाएंगे तो वहां रेहू रहेगा। क्योंकि वो हर दिन काम करने वाला व्यक्ति है, उसका काम के बारे में उसका अच्छा परिचय है। वो व्यक्ति जो सीमन है, अभी यीशु उसका नाम इस्तेमाल करके प्रचार किया। अभी यीशु बोल रहा है चलो अंदर चलेंगे। सीमन का मन में ऐसा एक थोड़ा परेशानी हुआ होगा, वो बोला होगा गलती किया मैंने, उसका मेरा नाव दिया। हाथ देने से पूरा शरीर को खींचने टाइप का है लग रहा है ये। मैं तो उसको मेरा नाव खाली प्रचार करने के लिए क्यों ना दे दिया, ये मेरे को ही मछली पकड़ने का तरीका सिखाने का कोशिश कर रहा है बोल के सीमन सोचा होगा। पर बाइबल क्या बोलता है मालूम है? सीमन कुछ भी सोचा हो, उसने यीशु का बात को मानने के लिए एक हृदय को दिखाया। आमीन। एक बार पढ़िएगा, एक बार पढ़ी। सोमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। सीमन का अवस्था देखिए, पूरा रात जाल मछली पकड़ा, कुछ नहीं मिला।
अगर हम लोग अपने जीवन में परिश्रम करके करके फेलियर हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम सोचेंगे यार कुछ करना नहीं है, छोड़ो। कोई भी आके उसके बारे में टिप्पणी भी दे, हम बोलेंगे वो कभी नहीं बनने वाला है। हम जल्दी अपने आश्रय को खोने वाले लोग हमारे जीवन में रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो काम प्रभु ने आपको दिया है उसको परिश्रम करते ही रहिएगा, उसमें लगातार स्थिरता में काम करिएगा। एक समय आएगा कि आप उसका फल को पाने वाले हैं यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, सीमन पूरा रात जाल बिछा के मछली नहीं मिला। वो यीशु को बोलता है, यीशु मैं पूरा रात को जाल बिछा, एक भी मछली नहीं मिला, पर आप कहने से, आपका एक बोली के चलते मैं एक और बार मछली पकड़ने के लिए तैयार हूं। आज इस कमरे में बैठे हुए बहुत सारे लोग अपने बिजनेस में पराजित होंगे, अपने पारिवारिक जीवन में आप पराजित होंगे, आपका व्यक्तिगत जीवन में आप पराजित होंगे, आपका बच्चों के विषय में आप पराजित होंगे। पर आज इस दोपहर का समय में यीशु आपसे कहना चाहता है, अगर तुम उसके बात को सुनने के लिए तैयार है तो, अगर तुम उसका बात को अनुचर करने के लिए तैयार है तो, क्योंकि बोलने वाला यीशु है, तेरा अवस्था में निश्चय एक बदलावट आ जाएगा, तेरा अवस्था में निश्चय एक चेंज आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका मतलब यीशु का बातें सुनने के लिए पेशेंस का जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मेरे में पेशेंस नहीं होता तो आज चर्च ऐसा नहीं रहता। हाँ, बहुत मुश्किल है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य में अलग अलग टाइप का मछली है। कुछ मछली काटने वाला मछली, कुछ मछली झगड़ा करने वाला मछली है, अलग अलग कैटेगरी का, अलग अलग सोच का, अलग अलग टाइप का है। पर मेरे भाई मेरे बहन, धीरज, सहनशीलता, परमेश्वर का आत्मा का फल से भरपूर रहोगे, उसका बात को मानने के लिए तुम रेडी रहोगे। इस इतवार के समय में क्या पता तुम यहां आने से पहले कोई विषयों के लिए प्रार्थना निवेदन को लेके आए होगा, तेरा परिवार का अवस्था बदलने के लिए। वो पिताजी गवाही दे रहे थे, क्या बोल रहे थे, उसका घर में उसका बेटा आके उसका बुजुर्ग वो पिता को और उसका माँ को हमेशा डांटते रहता है, गाली देते रहता है, बोलता है कि ये मेरा घर है, घर से निकल जाओ। हर हफ्ता आने समय में वो वही प्रार्थना निवेदन को लेके आता है। मेरा भाई मेरा बहन, मैं इस इतवार के समय में बताना चाहता हूं, यीशु का बात को तुम सुनने के लिए तैयार है तो, यीशु का वचन को तुम विश्वास करने के लिए तैयार है तो, सीमन के जैसा, प्रभु मेरा जिंदगी का इतना साल ये सब चीजें करके मैंने देखा है, अभी तक मेरे जीवन में कुछ भी फायदा नहीं हुआ, पर आपका एक बोली के चलते मैं फिर परिश्रम करने के लिए तैयार हूं बोल के निर्णय लेने वालों के लिए यह हफ्ता प्रभु एक अद्भुत चमत्कार को करने के लिए तैयार है। Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. क्या पता तेरा बच्चा है, तेरा बात नहीं मानते होंगे, तेरा पति और पत्नी तेरा बात नहीं मानते होंगे, तेरा मंडली तेरा बात नहीं मानते होंगे, तेरा बॉस तुझे समझ में नहीं आ पा रहा होगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु बोलने के तरीका में अगर तुम काम करने के लिए विश्वास करोगे, क्योंकि यह मनुष्य नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसका बोली में शक्ति है, निश्चय बदलावट होगा। आमेन। बोलिए निश्चय बदलावट होगा, निश्चय अवस्था बदलेगा। मैं कोशिश करने वाला हूं, मैं फिर एक और बार कोशिश करने वाला हूं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
आपके जीवन में लगातार साल भर साल, महीना पर महीना पराजय पराजय के पीछे पराजय पराजय के पीछे पराजय को अनुभव करने वाले व्यक्ति है, तो इस एतवार का समय में पवित्र आत्मा तुझे कहना चाहता है, एक और बार अगर तुझे कोशिश करने के लिए तैयार है तो वो तुम्हारे जाल को भरने वाला है, वो तेरा बिजनेस को आशीष करने वाला है, तेरा परिवार को वो सुधारने वाला है। आमीन। बहुत सारे लोग बोलते होंगे, मैं प्रभु को प्रेम करना तो चाहता हूं, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना तो चाहता हूं, पर मेरा शारीरिक लालसाएं, दुनिया का चीजें मुझे इधर उधर कर देता है, मैं यीशु के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा हूं। मैं सोमवार को नया निर्णय से शुरू करता हूं, पर वेडनेसडे तक थर्सडे तक वही पुराना चीज में चल जाता हूं, मेरे जीवन में चेंज नहीं आ रहा है, मैं निराशा में हूं बोल के बोलने वाले लोग इस एतवार का समय में प्रभु बोलना चाहता है, अगर तुम उसके बोली में विश्वास कर पाओगे, अगर तुम उसका वचन के अनुसार जीने के लिए निर्णय लोगे, तेरा परिवार हमेशा के लिए बदलने वाला है, तेरा आत्मीय जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है, तेरा व्यक्तिगत जीवन। विश्वास करने वाले जोरदार थाली बजाते हुए घोषणा करिए, बदलावट आ रहा है, मेरे जीवन में बदलावट आ रहा है, मेरा परिवार में बदलावट आ रहा है। ओ ग्लोरी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बदलावट आने के लिए उसका बात मानना जरूरी है। आमीन। बहुत बार हमारे जीवन में, हमारे जीवन का मुख्य निर्णय मनुष्य जिसको अपने ही खुद का आयु के ऊपर ठिकाना नहीं है, उसके ऊपर हम लोग निर्धारित होते हैं। पर मेरा भाई, मेरा बहन, परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो एक बात बोल के फिरक जाए, एक वो मनुष्य नहीं है कि वो बात बोल के फिर जाए, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसका हाँ तो हाँ है, उसका ना तो ना है। इस सुबह का समय में अगर उस तरह का परमेश्वर का बोली में तुम विश्वास करने के लिए तैयार है तो तेरे जीवन में चेंज गारंटी है, तेरे जीवन में चेंज गारंटी है, तेरा अवस्थाओं में चेंज गारंटी है। आमीन, हालेलुया। पतरस क्या बोलता है, सर मैं तो एक्सपर्ट तो हूं, मैं पूरा रात तो जाल बिछाया, कुछ नहीं मिला, केवल अभी जाल को धो रहे हैं, पर आप बोले हुए एक बात के चलते मैं उसमें उतरने के लिए तैयार हूं। मैं किसी से बोलना चाहता हूं, जो बिजनेस में पैर रख के पराजय के बाद पराजय, रिश्ताओं में पराजय के बाद पराजय, पढ़ाई में पराजय के बाद पराजय, तेरे जीवन का हर अवस्था में फेलियर के बाद फेलियर को तुम अनुभव किया वो व्यक्ति होगा। पर परमेश्वर का अभिषक्त दास होने के नाते उसके वचन के चलते तेरे जीवन के ऊपर मैं घोषणा करना चाहता हूं, इस एतवार के समय में उसका वचन को विश्वास करने के लिए तुम तैयार है तो, उस वचन के अनुसार तेरा बिजनेस का कदम रखने के लिए तुम तैयार है तो, तेरा परिवार के लिए कदम रखने के लिए तैयार है तो, तेरा भविष्य को लिए कदम रखने के लिए तैयार है तो, निश्चय तू चमत्कार को देखने वाला है, निश्चय तू छुटकारा को अनुभव करने वाला है, निश्चय तेरा अवस्था में एक अनुभव, एक अलग तरह का अनुभव को तू अनुभव करने वाला है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसका वचन में आपको विश्वास रहना है, उसके ऊपर आपको विश्वास रहना है। इसलिए बाइबल कहता है, मनुष्य राजाओं में आश्रय करने के अलावा, घोड़ों में आश्रय करने वाला के अलावा, वो मनुष्य का ताकत के ऊपर आश्रय करने के अलावा परमेश्वर में आश्रय रखना बेहतर है। हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूं, ये मंडली जब हमने चालू किया है, कोई गाना गाएगा बोल के विश्वास में हमने चालू नहीं किया था,
कोई प्रार्थना करेगा बोल के विश्वास से हमने चालू नहीं किया था, कोई साउंड लगाएगा बोल के विश्वास से हमने चालू नहीं किया था। हम इसलिए चालू किए थे क्योंकि प्रभु ने बोला मैं मेरा मंडली को बनाऊंगा, मैं मेरा लोगों को बनाऊंगा। उसका एक बोली, उसका एक वचन, उस यीशु में विश्वास को रखने के चलते ये प्रतिफल आप देख रहे हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इस इतवार के समय में प्रभु के दास होने के नाते आपका हृदय का अवस्थाएं क्या है मुझे मालूम नहीं, पर परमेश्वर की आत्मा कहना चाहता है मनुष्य में विश्वास रखने के अलावा परमेश्वर में विश्वास रखना हमारे लिए बेहतर है। हालेलुया, हमारे लिए वही बेहतर है, हमारा परिवार के लिए वही बेहतर है। मनुष्य बदलता है। और आज सुबह एलेक्स को साइड में खड़ा करके एक फोटो खींचा और मेरे को बोला अयो क्या हो गया देखो क्या। मैं सोचा क्या हो गया, वो फोटो में देखा तो बोला अरे एलेक्स मुझसे भी लंबा हो गया। हमें याद है एलेक्स जब बचपन में नहीं सोता था, ओ सो जाओ ऐसा बोलने वाले अवस्था था, पर अभी वो बेटा हमसे इतना बड़ा, वो एलिस से इतना बड़ा हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं मनुष्य बदल सकता है, मनुष्य का रूप बदल सकता है, मनुष्य का हाव भाव बदल सकता है, पर यीशु कभी नहीं बदलता है। यीशु कभी नहीं बदलता है। वो आज भी तुझे प्रेम करता है, वो आज भी तेरे बारे में चिंता करता है। तुम इस कमरे में आज इस तरह मौजूद है तो उसका कारण क्या है मालूम है? यीशु तेरा चिंता करता है। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य पैसा आने से बदल सकते हैं, मनुष्य सुविधाएं बदलने से बदल सकता है। अब हमारे चर्च में ऐसा लोग नहीं है और मेरा प्रार्थना है कि ऐसा लोग ना रहे। जिसके पास जब पैसा नहीं है प्रेज द लॉर्ड सर हालेलुया, और थोड़ा पैसा आ जाए यस प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड यस ब्रदर, थोड़ा सा यहाँ आइए, नहीं टाइम नहीं है सर, बहुत बिजी है। अगला टांग टूटने टाइम में हम आएंगे प्रार्थना कराने। अगला प्रॉब्लम होने टाइम में हम आएंगे। मनुष्य बदल सकता है। और बाइबल क्या बोलता है मालूम है? जो अपने आप को परमेश्वर का बलवंत हाथ के नीचे नम्र रखेगा प्रभु उसे उठाएगा। हालेलुया। इस इतवार के समय में अगर तुम उसका बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को नम्र करोगे, तेरा उन्नति को कोई रोक नहीं पाएगा, तेरा आशीष को कोई रोक नहीं पाएगा, तेरा अनुग्रह को कोई रोक नहीं पाएगा। हालेलुया, आमीन। ओ आज हमने कहा है ना, उसका अनुग्रह हमारे लिए है, उसके अनुग्रह हमारे लिए है, उसके अनुग्रह हमारे लिए है। पतरस क्या बोल रहा है? सर पूरा रात को जाल बिछाए, आपका एक बोली के चलते हम जाल बिछाने के लिए तैयार है। मैं ऐसा सोच रहा हूं जब मिस्टर सीमन बोल रहा है कि चलो भाई लोगों जाल बिछाने जाएंगे, तो उसका भाई बोलता है अयो पूरा हफ्ता तो कुछ नहीं मिला, संडे भी चर्च जाने से क्या मिलेगा। मैं अभी आपका स्टाइल में आ गया हूं, मतलब वो लोग का बात है, आपका स्टाइल में बोल रहा। अयो सुबह भी प्रार्थना, शाम को भी प्रार्थना, इतना प्रार्थना करेगा तो कहां से आएगा पैसा? कहां घर बनाएंगे? कहां क्या होगा? कैसे होगा? अयो हर दिन तो वही बात सुन रहे हैं, हर दिन वही यीशु के बारे में सुन रहे हैं, हर दिन वही वचन को फॉलो बोल के सुन रहे हैं, हर दिन वही प्रार्थना सुन रहे हैं। इतना प्रार्थना करने से मेरा जीवन कैसा चलेगा? मैं विश्वास कर रहा हूं सीमन के साथ में गया हुआ उसका भाई लोग भी मन में वही सोच के गया होगा। सीमन भी मन में ऐसा ही सोचेगा, चलो इस भाई साहब को थोड़ा खुश करने के लिए हम तो जाल तो बिछाएंगे, चलो देखते हैं इसका कितना दम है, हम देखते हैं इसका कितना नदी के बारे में ज्ञान है। मैं ये भी सोच रहा हूं सीमन मन में सोचा होगा ये जब वापस आएंगे इसका मजाक तो हम लोग उड़ाएंगे, बोलेंगे ये प्रचारक का काम नहीं है सर, चूना मारने के लिए मार के देखना है। ओ सर ये प्रचारक का काम नहीं है सर, गार्डनिंग करने से आपको मालूम पड़ेगा। ओ प्रचारक का काम नहीं है सर, वो लाइट लगाने से आपको समझ में आएगा।
पतरस भी ऐसा सोचा होगा मन में, सीमोन भी ऐसे सोचा होगा। Praise the Lord, hallelujah। वो ये भी सोचा होगा इसको जो करना है करने दो, इसका एंड में हम इसका मजाक उड़ाने वाले हैं। वो भी सोचा होगा। ओ वो जाल बिछाने के लिए अंदर में गए। आगे पढ़िए क्या हुआ देखेंगे। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। ओ कौन जाल बिछाने बोला? यीशु जो मछुआरा नहीं है, यीशु जिसका समुद्र में जाने का पतरस के जैसा एक्सपीरियंस नहीं है, यीशु जो कभी जाल बिछाए कि नहीं हमें मालूम नहीं, क्योंकि वो एक कारपेंटरी का बच्चा था, कारपेंटर का घर में जन्म लिया था। उसका पिता के साथ वो ही काम वो कर रहा था। आमीन, हालेलुया। एक बार मैं ऐसे पूछना चाहता हूं, टीचर को किताब के बारे में अच्छा मालूम होगा या सब्जी बेचने वालों को किताब के बारे में अच्छा मालूम होगा? किसको? टीचर को। सब्जी बेचने वालों को सब्जियों के बारे में अच्छा मालूम होगा कि यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर को सब्जी के बारे में अच्छा मालूम होगा? जहां जाल बिछाने बोला वो लोग हैरान हो गए। वो जाल पूरा मछली से भर गए, इस हद तक मछली से भर गए कि उसका जाल फटने लगे। ओह हालेलुया। इस एतवार के समय में तुझे तुम्हारे नौकरी के ऊपर संदेह होगा, तुम्हारे टैलेंट के ऊपर संदेह होगा, तुम्हारे मार्केट के ऊपर तुझे संदेह होगा। यीशु में विश्वास करोगे, तेरा जाल फटने जैसा प्रतिफल को तुम पाने वाले हो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हारा कमरे में समेट नहीं सकने जैसा, तेरा डिब्बा भर के बहने जैसा प्रतिफल तुम उसके बाद में विश्वास करने के चलते तुम अनुभव कर पाओगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार जब लोग हमसे कुछ विषयों के बारे में पूछते हैं, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इस तरह ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस समय में मैं पहले प्रार्थना करता हूँ, री बारश खो रधीर हस्खा रमान दे। उसके बाद मैं बोलता हूँ नो। वो बहुत आशा में आए होंगे, इसको अभी करना, अभी करना, अभी करना। एक नेल्सन भाई एक बार ऐसे ही एक बिजनेस करने का प्लानिंग था, गाड़ी चला रहा हूं और बोला करना है क्या पास्टर, करेंगे क्या? वो बहुत इंटरेस्टिंग में बोल रहा था, ये होने से ऐसा होगा, ये होने से ऐसा होगा, ये होने से ऐसा होगा। ओ इतना उसका प्रस्तुत करने का तरीका देख के हमको समझ में आया कि उसने उसके बारे में बहुत स्टडी किया। मैंने बोला प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना किया और मैंने बोला नो। क्या पता उस समय में उसका हृदय में क्या लगा है मुझे मालूम नहीं। यो इतना मेहनत करने के बाद, इतना सब चीज खोज जानबीन करने के बाद पास्टर नो बोला है, तो इसका मतलब क्या है? 3 महीना के बाद वो आके बोलता है पास्टर अच्छा करेक्ट बोले, वहां जाते तो मैं फंस जाता। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का बोली उसी रीति में है, परमेश्वर का बोली उसी रीति में है। और तुम्हारे लिए वो समय के लिए वो कंफर्टेबल नहीं होगा, वो समय में तुम्हारे लिए वो आरामदायक रिप्लाई नहीं होगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का उद्देश्य तेरा भलाई और तेरा उन्नति के लिए है, तेरा आशीष के लिए है, तेरा बचावट के। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी मैं जब चर्च का लोगों को हाँ या ना बोलता, मैं कभी कभी गिल्टी फील करता हूँ। मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं मैं लोगों का क्या बोलते हैं निर्णय लेने का अधिकार को मैं छीन रहा हूँ क्या, ऐसा मेरे को महसूस होता है। पर कभी कभी मैं उसके बारे में फिर सोचता हूँ, मैं सोच के तो वो ना नहीं बोला था, मैं सोच के तो वो हाँ नहीं बोला था, पर परमेश्वर की आत्मा से एक वचन पाने के लिए एक विश्वासी विश्वास के साथ आता है, तब प्रभु की आत्मा ही हाँ को हाँ और ना का ना में बोलता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड,
आमेन। पतरस ने जाल को बिछाया, बाइबल कहता है जाल फटने जैसा। पतरस में इसलिए वो नाम को बोल रहा हूं क्योंकि सीमन को बाद में पतरस बोल के नाम दिया गया था, यीशु ने उसको वही नया नाम दिया, तो इसलिए पतरस सीमन बोल रहा हूं। वो दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। राइट, प्रेज द लॉर्ड, आमेन आमेन। वो लोग जाल बिछाए, जाल फटने लायक मछली वो लोग पकड़े। वो केवल जाल फटने लायक मछली को ही नहीं पकड़े, आगे में पढ़ेंगे तो और मजेदार है। क्या है? इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। ओ हालेलुया। आपने देखा, एक्सपर्ट सीमन, एक्सपर्ट अंद्रिया पूरा रात जाल बिछाए, पूरा रात समुंदर को पूरा तरह क्या कर दिया, सर्चिंग कर दिया, कहां क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिला। अभी मन में सोच के जा रहे थे ये आदमी क्या बोलेगा, चलो देखते हैं। बहुत बार प्रभु का दासों का बात को भी लोग ऐसे ही बोलते हैं, ओ ये क्या कर, उसको क्या मालूम है, उसको कैसा मालूम है। हमें मालूम नहीं होगा, परमेश्वर को सब मालूम है। आमेन, हालेलुया। इस इतवार के समय में मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, उसका बात को मानने के लिए विश्वास रखिए। उसका बोली आपके जीवन के लिए भला है, उसका बोली आपका परिवार के लिए भला है, उसका बोली आपका बिजनेस के लिए भला है, उसका बोली आपका जीवन के लिए भला है। विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए उस वचन के लिए धन्यवाद करेंगे। ओ रबा शंदेरियल खनमा लिब्रस खीर लिब्रोसियांथेनिया। और बाइबल कहता है जाल फटने जैसा प्रतिफल उसने पाया। इतना प्रतिफल पाया कि वो अकेला अभी वो खींच नहीं पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वचन को अगर तुम विश्वास करोगे, इस यीशु का वचन के अनुसार तुम चलोगे, तुम संभालने से ज्यादा धन तेरा अकाउंट में आने वाला है। तू संभालने से ज्यादा आशीषें तेरे जीवन में तुम अनुभव करने वाला है। तू संभालने से भी बढ़कर आत्मीय उन्नति प्रभु तुझे देने वाला है। Amen. Praise the Lord. Glory to Jesus. और बहुत सारे मौकाएं प्रभु मुझे सेवकाई के लिए दिया। बहुत सारे इतना बड़े बड़े लेवल में प्रभु ने मुझे खड़ा किया। और वहां खड़ा होने समय में मेरे मन में एक ही मैं सोचता हूं, प्रभु मेरे में ऐसा क्या योग्यता है कि आपने इस रीति में खड़ा किया। रौरकला में जब पास्टर जिम्मी बोल के एक बात बोलता है तो बड़े बड़े अच्छा प्रभु का दास लोग भी उस वाक को आदर करते हैं। मैं सोचता हूं प्रभु ऐसा क्या है कि आपने मुझे खड़ा किया। उस समय में मेरे को समझ में आया, उसका वचन को विश्वास करने के लिए, उसका नाम को विश्वास करने के लिए तुम तैयार है तो तू संभालने से बढ़कर बड़े प्रतिफलों को तुम पाने के लिए योग्य बन पाओगे। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. इस इतवार के समय में उसका वचन में विश्वास करिए। इस इतवार के समय में उसका नाम में विश्वास करिए। इस इतवार के समय में वो बोलने जैसा करने के लिए निर्णय लीजिए। तुम्हारा आशीष से सहायता करने के लिए और किसी को आना पड़ेगा। Amen. हालेलुया। लॉकडाउन समय का वही हमारा चर्च का गवाही था। जब बाकी सब लोग किराना पकड़ने के लिए लाइन में खड़े थे, हमारे घर में 3 या 4 सब्जी है, हम ढूंढ रहे थे किसको देना है क्योंकि बहुत हो गया। आमेन। हमारा परमेश्वर समृद्धि का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कमी का परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर चमत्कारों का परमेश्वर है। वो बीमारी का परमेश्वर नहीं, वो चंगाई का परमेश्वर है। वो कंगाली का परमेश्वर नहीं, वो बहुतायत के साथ देने वाला परमेश्वर है। इस इतवार का समय में केवल उसका नाम में विश्वास करना काफी है।
केवल उसका वचन में विश्वास रखना काफी है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। पिछले इतना साल का आत्मीय जीवन में प्रभु ने वही चीज मुझे सिखाया। जब प्रभु एक इच्छा हृदय में देता है, अगर वो प्रभु के ओर से है, उसको हासिल करने का विश्वास भी प्रभु दे देगा, उसको हासिल करने का रिसोर्स भी प्रभु दे देगा। केवल उसका वाक्य में विश्वास करना। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जाल फटने लायक मछली मिला। अभी उसको सहायता करने के लिए दूसरा दोस्तों को भी सिग्नल किया, चलो भाई आओ। ओ इतना ज्यादा बम्पर मिल गया, पूरा रात कुछ नहीं मिला था। ये मछली सब कहां छुपा हुआ है मालूम नहीं है, पर ये व्यक्ति बोलने के बाद इतना मछली आ गया, चलो आओ। वो दोनों नाव भर दिए, वो डूबने लायक हो गए। एक विषय में बोलूं, जब आपका खुद का नाव डूबने लायक है तो आप क्या करेंगे? जो ज्यादा है उसको फेंक देंगे, वही है ना, वही है। मेरा भाई मेरा बहन, इस इतवार के समय में उसमें विश्वास करने के लिए तैयार है तो प्रभु तुझे इतना देगा कि दूसरों को उतना देने के लिए कोई भी तकलीफ नहीं होगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर ऐसा बहुत तायत का काम करने के चलते आपका कंजूसी का हृदय दान देने वाले हृदय में बदल देगा। ओह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि तुझे मालूम है इससे ज्यादा और मुझे नहीं चाहिए, इससे ज्यादा मैं नहीं रख सकता। एक रहस्य बताना चाहता हूं, देने वालों को ही मिलता है, लेने वालों को मिलता है पर कम ही मिलता है। हाँ, तब मेरे को समझ में आता है, जब मैं खाली करता हूं वो मुझे भरता है। आमेन, हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसा काम को तेरे जीवन में ये महीना करने वाला है। ये फाइनेंशियल ईयर खत्म करने से पहले ऐसा काम प्रभु तुझ में करने वाला है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है, मैं अनुभव करता हूं उस चीज को, मैं अनुभव करता हूं प्रभु कभी भी मुझे कमी नहीं रखा है, और जब भी मेरा जरूरत है वो पूरा करता है। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी नहीं हो सकता है, मुझे वो हरी हरी चराइयों में चलाएगा। आमेन। इस एतवार के समय में पैसा को लेके चिंता करके आए तो वो चिंता यहां छोड़ के चले जाइए। यहोवा तेरा चरवा है, वो तेरा जरूरतों को पूरा करेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और इतना बहुत ताकत के साथ उसको मिल गया कि उसका जाल फटने लगा, वो दूसरे लोग को बुलाए, उसका नाव भी भर गया और उसका नाव डूबने लायक हुआ। मैं विश्वास करता हूं नहीं डूबने के लिए वो कुछ मछली को भेज दिया होगा, चलो भाई छोड़ो बस काफी। पर जब ये लोग समुद्र के पास में आए, वहां देखिए क्या लिखा हुआ है। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जाओ। आगे, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियां के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। आमेन, हालेलुया। आप देख रहे हैं सीमन और अंद्रिया यीशु को अनुसरण करने के पीछे का कहानी यही था। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? यीशु को पीछे, जब यीशु ने बोला जाल छोड़ के मेरे पीछे हो ले, तब वो संगठन यही था कि यीशु को नहीं जानने वाले अंद्रिया, यीशु को नहीं जानने वाला सिमोन यीशु का सामर्थ्य को पहचान लिया है, यीशु का सामर्थ्य को पहचान लिया। पर यीशु का सामर्थ्य के साथ साथ उसके जीवन के अंदर का गंदगी भी उसको दिखना चालू हुआ, उसके जीवन के अंदर का अपवित्रताई भी उसको दिखना चालू हुआ।
ओ हालेलुया। इसलिए सीमन कहता है, प्रभु तुम मुझसे दूर रहो क्योंकि मैं एक अशुद्ध व्यक्ति हूं। और बाकी उसके साथी लोग ये मछलियां, इतना मछलियां पकड़ा हुआ इस चमत्कार को देख के वो अचंभित हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु केवल तुझे चंगा नहीं करना चाहता है। यीशु केवल तुझे अच्छा शादी नहीं देना चाहता है। यीशु केवल तुझे अच्छा नौकरी नहीं देना चाहता है। यीशु केवल एक अच्छा घर देना नहीं चाहता है। उससे बढ़कर तेरे जीवन को हमेशा के लिए बचाना चाहता है। तुझे उद्धार के अनुभव में लाना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो तुम्हारे असलियत को तुझे दिखाना चाहता है कि तू कितना अशुद्ध है। यीशु के बिना तू कितना पाप में है। यीशु के बिना कितना अपवित्रताई में तुम जी रहा है। यीशु इस इतवार के समय में चमत्कार से बढ़कर तेरा असली औकात को तुझे दिखाना चाहता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, आमेन। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? केवल चंगाई के लिए आमेन बोलने से काफी नहीं है। केवल छुटकारा के लिए आमेन बोलने से काफी नहीं है। केवल घर का जरूरतों के लिए आमेन बोलने से काफी नहीं है। इस इतवार के समय में सिमोन के जैसा तुम्हारे जीवन को तुझे परखने का जरूरत है। तेरा व्यक्तिगत जीवन को तुझे परखने का जरूरत है। तेरा आत्मीय जीवन को तुझे परखने का जरूरत है। तेरा पारिवारिक विषयों को तुझे परखने का जरूरत है। क्या तेरा जीवन पवित्रताई से है क्या? क्या तेरा जीवन परमेश्वर का धार्मिकता के हिसाब से है क्या? तेरा जीवन क्या दुनिया में लोगों के सामने इज्जतदार है क्या? नहीं है तो आज तुझे प्रभु के सामने उसी तरह बोलना, प्रभु मैं अशुद्ध हूं। मैं केवल आज तक तेरा चमत्कारों को केवल चाहता था। आज तक केवल छुटकारों को केवल चाहता था। पर मैं जब ये सामर्थ्य को देखा, ये महिमा को देखा, मैं अपने जीवन को देख रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं अंधेरा में जी रहा हूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको लग रहा है कि मेरा जीवन ठीक ठाक है, मैं बढ़िया जी रहा हूं, वो बहुत डेंजर है। आमीन, आप सुन रहे हैं? अगर आपको लग रहा है आप सब कुछ सही कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी बोले आपका नहीं गुजरा है, वो बहुत परेशानी से भरा अवस्था है। जितना करीब यीशु में बढ़ोगे ना, उतने छोटे छोटे पाप भी तुम्हारे लिए बड़े बड़े दिखना स्टार्ट होगा। छोटे छोटे चीजें जो लोगों को भड़का सकता है, लोगों को पाप में गिरा सकता है, वो चीजें भी तुम्हारे लिए घृणा का अवस्था आ जाएगी। सिमन परमेश्वर का चमत्कार को देखा, पर उससे बढ़कर उसका हृदय टूट गया। उसने समझ गया ये परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं इस व्यक्ति को साधारण सिखाने वाले प्रचारक समझ रहा था, पर यह व्यक्ति केवल मेरा जरूरतों में ही चमत्कार नहीं, बल्कि मेरे जीवन में भी, मेरा आत्मीय अवस्था को भी यह व्यक्ति बदल सकता है। आमीन। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो समौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। अचंभा हुए। आगे। तब यीशु ने समौन से कहा, तब यीशु ने समौन से कहा, मत डर, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीविता पकड़ा करेगा। ओह हालेलुया। अब से, आपको याद आ रहा है अब से? मत्ती 1 में, सॉरी मत्ती 4 में वही बात हमने पढ़ा था। मरकुस 1 में वही बात हमने पढ़ा था। और लूका में जब पढ़ रहे हैं तब ये कहानी का पीछे का स्टोरी हमें समझ में आ रहा है। यीशु केवल वो नाव को ही नहीं मांगा, यीशु केवल उसको जाल फटने जैसा प्रतिफल ही नहीं दिया, उस बोट्स को डुबाने जैसा आशीष ही नहीं दिया, पर उसके जीवन को, उसका आत्मिक जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया।
बाइबल कहता है तब यीशु ने, बोलिए पढ़िए, जब अब से तू मनुष्य को जीविता पकड़ा करेगा और वे, एक बार आगे से पढ़िए। जब यीशु ने सीमोन से कहा, तब यीशु ने समोन से कहा, मत डर, मत डर। अब से तू आप सुने क्या लिखा हुआ है? यीशु ने सीमोन से बोला मत डर। जब मैं प्रचार करने समय में आपको डर लग रहा होगा, मतलब पास्टर मेरे बारे में बोल रहा है मेरा बेटा के बारे में, मेरा बेटी के बारे में, ओ और कुछ देखा होगा, और कुछ अभी डालने वाला है मेरे ऊपर प्रभु आपसे कहना चाहता है मत डर। ये यीशु तेरा पापों के चलते तेरा गला काटने के लिए नहीं है, वो अपने लहू तुम्हारे लिए क्रूस पर बहाया ताकि तुम्हें पाप से हमेशा के लिए आजाद कर सके। ये यीशु तुम्हारे पाप का समय में उसके बदले में दंड दे तो सकता है, पर आज तक वो नहीं दिया, वो नहीं देगा। वो तुझे मौका दे रहा है तेरे जीवन को सुधारने के लिए। मत डर। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं पतरस जिस रीति में नाव निकाला था, नाव समुद्र के पास आने टाइम तक यीशु के बारे में उसका फीलिंग बदल गया। क्या पता समुद्र में जाने समय में पतरस सीमोन मन में सोच रहा होगा, क्या दिखाएगा ये, हम तो पूरा एक्सपर्ट मछुआरे हैं, अयो क्या दिखाएगा ये, इसको कुत्ता पकड़ना भी नहीं आता होगा, हम अभी अंदर जाके उसको दिखाएंगे। ओ अंदर जाके वो भूल गए थे, वो नहीं समझे थे कि ये व्यक्ति जिसने उसका जीवन के ऊपर बोला वो साधारण सा मनुष्य नहीं है, पर वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन, आमेन। और मैं विश्वास करता हूं जब पतरस वापस आ रहा है उस समय में सीमन जब वापस आया उसको समझ में आ गया होगा ये व्यक्ति जिसने जाल को बिछाने के लिए बोला ये साधारण सा व्यक्ति नहीं है। अगर छुपा हुआ समुंदर का मछली कहां है वो समझ सकता है, तो मेरा हृदय का अंदर का गंदगी भी वो समझ सकता है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा मंडली में बहुत सारे ऐसा गवाहियां है। ओ चाबी खो गया, प्रार्थना किया, चाबी मिल गया। गाड़ी खो गया, प्रार्थना किया, गाड़ी मिल गया। मोबाइल खो गया, प्रार्थना किया, मोबाइल मिल गया। मेरे भाई मेरे बहन, ये यीशु अगर तेरा मोबाइल कहां है वो जान सकता है, तो तेरा चाबी कहां है जान सकता है, तो तेरा गाड़ी कहां है जान सकता है, तो तेरा हृदय में होने वाली चीजें क्या उसको मालूम नहीं है क्या? तेरा रहस्य जीवन उसको मालूम नहीं है क्या? तेरा व्यक्तिगत जीवन उसको मालूम नहीं है क्या? इस एतवार का समय में परमेश्वर तुझसे कहना चाहता है तुम कितना भी छुपाए वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। ओ पर वो जानने के बावजूद वो कहना चाहता है डरो मत। आमेन। वो बोल रहा है डरो मत, क्योंकि मैं आज से तेरा ऑफिस को बदलने वाला हूं, आज से तेरा काम को मैं बदलने वाला हूं, आज से तेरा स्वभाव को मैं बदलने वाला हूं। आज तक बदबूदार जिंदगी तुम जी रहा है, तो आज से मैं खुशबूदार जीवन को तुझे देने वाला हूं। आज तक केवल लड़ाई झगड़ा का जीवन तू जिया है, तो मैं शांति और समाधान का जीवन को मैं तुझे देने वाला हूं। हालेलुया। विश्वास करने वाले खाली ताली बजाते हुए प्रभु को महिमा करिए, महिमा करिए, महिमा करिए। ओ हालेलुया। लिब्राडोश कलामंडलीगा ज़ीरा एव्रोन सलीग्रा हस्करामंडलीगा हाय। ओ हालेलुया। आगे में पढ़ेंगे, आगे में पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। अब से तू मनुष्य को जीविता पकड़ा करेगा, मनुष्य को जीविता पकड़ा करोगे। आमेन। मैं आपको बताना चाहता हूं यह हफ्ता उसके अनुग्रह का हफ्ता है। उसके अनुग्रह के चलते तेरा काम करने का तरीका को प्रभु बदलने वाला है। पियून का लेवल में ऑपरेट कर रहे हो तो मैनेजर का लेवल में एक अनुग्रह तुझे प्रभु देने वाला है। आमेन।
जो लोग तुझे छोटे चीजों में विश्वस्त नहीं करते हैं, बड़े चीजों विश्वास करने वाले एक अनुग्रह प्रभु तुझे देने वाला है। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिंदगी में विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवार में विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। पति पत्नियों के बीच में विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ बाप और बच्चों के बीच में विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वास खोना बहुत आसान है, पर विश्वास पाना बहुत मुश्किल है। पर इस इतवार के समय में तुम यीशु में विश्वास करोगे, उसके वचन में विश्वास करोगे, उसके वचन के अनुसार चलना चालू करोगे। जो लोग तुझे अविश्वास कर रहे थे, ये हफ्ता से तुम्हारे ऊपर विश्वास करने वाले हैं, तेरे ऊपर विश्वास करने वाले हैं, तेरा परिवार के ऊपर विश्वास करने वाले हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एप्पल का पेड़ के ऊपर एप्पल उगे बिना वो एप्पल ट्री है बोल के विश्वास कोई नहीं करेगा। आमीन। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आप सुन रहे हैं? आम का पेड़ में आम उगे बिना कितना भी बड़ा हो, ये आम है बोलने से कोई फायदा नहीं है, उसका फल प्रकट होने का जरूरत है। इस इतवार के समय में तू कितना छाती के ऊपर बड़ा बोर्ड लगा के घूमे कि मैं मसीह हूं, मसीहा का हूं बोल के कितना भी तू अपने एडवर्टाइजमेंट करेगा, यीशु का स्वभाव अगर तुझ में नहीं है तो तेरा जीवन कोई काम का नहीं है। यीशु का आशीष तेरे जीवन में नहीं है तो कोई काम का नहीं है। यीशु का अनुग्रह तेरे जीवन में नहीं है तो कोई काम का नहीं है। आमीन। ओ, वो तुझे मनुष्य को पकड़ने वाले बनाना चाहता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु ने बहुत सारे मछलियां प्रभु मुझे दिया, पर वो मछलियों में से कुछ लोग अपने प्रभु का डिलडोल में बढ़ने के चलते वो समझ गए कि मैं अभी और मछली नहीं, बल्कि मेरा काम मनुष्य को पकड़ना है। मैं गांव में जाए मैं यीशु के बारे में बताऊंगा, ओ मैं शहर में जाए मैं यीशु के बारे में बताऊंगा, मेरा नौकरी का जगह में जाए मैं यीशु के बारे में बताऊंगा। मेरा जीवन और भटकने के लिए, बर्बाद होने के लिए नहीं, मेरा जीवन आशीष और उन्नति के लिए है। आमीन। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। और वे नाव के किनारे, वो नाव को किनारे किए पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो ले। सब कुछ छोड़कर, ओ हालेलुया, सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो ले। मुझे मालूम नहीं तू क्या पकड़ के बैठा है, क्या पता तेरा पैसा को पकड़ के बैठा होगा, पैसा पहले यीशु बाद में। क्या पता तेरे दोस्तों को पकड़ के बैठा होगा, ये दोस्त पहले यीशु बाद में। क्या पता तेरे रिश्ताओं को पकड़ के बैठा होगा, यीशु रिश्ता पहले यीशु बाद में। क्या पता वो टीवी सीरियल को पकड़ के बैठा होगा, टीवी सीरियल पहले उसके बाद यीशु बाद में। क्या पता वो गेम को पकड़ के बैठा होगा, गेम पहले यीशु बाद में। वहां क्या हुआ मालूम है? बाइबल कहता है वो लोग सब कुछ छोड़ दिए और यीशु का पीछे हो लिए। ओ हालेलुया। इस इतवार के समय में प्रभु केवल तुझे विश्वासी बना के बुलाने के लिए नहीं आया। इस इतवार के समय में तुम्हारे जीवन में एक प्रमोशन को देना चाहता है। वो तुझे विश्वासी से उसका चेला बनाना चाहता है। वो तुझे विश्वासी से उसको अनुचर करने वाला बनाना चाहता है। तुम केवल परेशानी से निकलने वाला व्यक्ति नहीं, दूसरों को भी परेशानी से निकलने वाला व्यक्ति प्रभु तुझे बनाना चाहता है। तू केवल बीमारी से चंगा पाने वाला व्यक्ति नहीं, दूसरे बीमारों को तेरे प्रार्थना के द्वारा चंगाई करने वाले व्यक्ति में प्रभु तुझे बदलना चाहता है। पर प्रश्न यह है, क्या तुम तैयार हो उसके बात को सुनने के लिए? क्या तुम तैयार हो उसके बातों को अनुचर करने के लिए? क्या तुम तैयार हो उसके वचन को विश्वास करने के लिए? और अगर तुम तैयार हो तो तेरा जाल फटने जैसा ये हफ्ता कुछ प्रभु करने वाला है।
ओ तेरे दोस्त लोग आके तुझे सहायता करने जैसा एक प्रतिफल ये हफ्ता तुम पाने वाले हो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता, जितना भी लोग यहां पे बैठे हुए हैं, उसके बाद में विश्वास करोगे, उसके वचन के अनुसार जियोगे, वो दिखाने वाले रास्ते में तुम चलोगे, ये 1 महीना काफी है तुम्हारे जीवन चमत्कारों से भरने के लिए। ये 1 महीना काफी है तुम सोचने से बढ़कर उन्नति में प्रभु तुझे बिठाने के लिए। और ये 1 महीना काफी है। यीशु के लिए जाल में मछली लाने के लिए 1 महीना नहीं लगा, 1 हफ्ता भी नहीं रहा। जिस वक्त सीमोन जाल को बिछाया उसी वक्त से मछलियां उसके जाल में आना स्टार्ट हो गया। आमेन। फिर भी मैं तुझे टाइम दे रहा हूं, फिर भी मैं तुझे ज्यादा अनुग्रह दे रहा हूं कि अगर तुम ऐसा चलने के लिए तैयार है, तेरा अवस्था बदलने वाला है। तेरे शरीर में चंगाई से बढ़कर वो तुम्हारे जीवन में कुछ देना चाहता है। तेरा परिवार में शांति से बढ़कर और बहुत सारी चीजें वो तुझे देना चाहता है। उसका बात सुनने के लिए विश्वास रखो, उसका बात मानने के लिए मन रखो, तुम चमत्कार को देखोगे। अगर आप तैयार है तो अपने हाथों को उठाते हुए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। हम मिलके प्रार्थना करने वाले हैं, हम लोग मिलके प्रार्थना करने वाले हैं। इस इतवार के समय में प्रभु ने उसके वचन के द्वारा हमसे बातें किया। बाइबल कहता है यीशु सीमोन जो पतरस कहलाता है, अंद्रिया है, उसके साथ बाकी जो मछुआरे हैं, उसे देख के बोला अपने जाल को छोड़कर मेरा अनुसरण करो, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाले मछुआरे बनाऊंगा। बाइबल कहता वो तुरंत अपने जाल को छोड़े और यीशु का अनुसरण किए। मुझे मालूम नहीं तेरे आत्मीय जीवन में तुझे बढ़ने से कौन सा जाल रोक रहा है। मुझे मालूम नहीं तेरे आत्मीय जीवन में तुझे आगे बढ़ने से कौन सा जाल तुझे रोक रहा है। कौन सा ऐसा दुनिया का चीजें है जो तुझे प्रभु का उपस्थिति में आने से रोक रहा है, लोगों के सामने तेरे चेहरा को दिखाने के लिए रोक रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं वही लोग चुपते हैं जो पाप करते हैं। कायन और आबेल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कायन आबेल को मारने के बाद वो चुप रहा था। प्रभु आके पूछा कायन आबेल कहां है? और वो बोलता है प्रभु मैं मेरा भाई का रखवाला हूं क्या? आदम और हवा के जीवन में भी वही देखते हैं। एदेन वाटिका में प्रभु के विरुद्ध, प्रभु का वचन के विरुद्ध पाप करने के चलते वो चुप रहे थे। प्रभु आके पूछा मेरा बेटा तुम कहां पे हो, मेरा बेटी तुम कहां पे हो? आदम और हवा बोलते हैं सर हम नंगे हैं। प्रभु से बोलते कौन बोला तुम नंगा है? उसी रीति में आज तेरा जाल को लेके, तेरा स्वभाव को लेके, तेरा गलत रिश्ताओं को लेके तुम छुप रहा होगा। पर आज यीशु बुला रहा है, वो बोल रहा है मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे हो लो। ओ इस दुनिया का चीजें से बढ़कर मैं तुम्हारे लिए कुछ रखा हूं। नौकरी से बढ़कर, धन दौलत से बढ़कर, शादी से बढ़कर, ओ चंगाई से बढ़कर, हर दुनिया का हर चीज जो तात्कालिक है, ये सब चीजों से बढ़कर तुम्हारे लिए एक आनंद जीवन को मैंने रखा। मेरे पीछे हो लो तो मेरे राज्य को, मेरे धार्मिकता को खोजोगे, सब कुछ तुझे मैं दूंगा। अपने आंखें बंद करें, मुंह खोल के प्रार्थना करना चालू करें।